साल 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल के सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हालात मुश्किल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई एक समिति की हाल ही में एक रिपोर्ट के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी की मुश्किलों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखती हुई सामने आ रही है। इस समिति ने मुर्शिदाबाद के हिंसा के लिए टीएमसी के स्थानीय नेतृत्व को दोषी ठहराया है। तो वहीं समिति ने टीएमसी के एक विधायक और पार्षद का नाम लिया है। समिति ने यह आरोप लगाया कि हिंसा के मामले में पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय थी। तो वहीं समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर अपने हमलों को धार दी है और टीएमसी को अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी करार दिया है। तो वही समिति की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इन हमलों में स्थानीय पार्षद महबूब आलम का हाथ था। समिति की रिपोर्ट में शमशेरगंज के विधायक अमीरुल इस्लाम का भी नाम है। तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि बेतबोना के ग्रामीणों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। तो टीएमसी के एक स्थानीय नेता ने जानकारी दी है कि अमीरुल और महबूब आलम दोनों ही टीएमसी की सरकारों में संपन्न हुए हैं। इसके साथ ही धुनियाल नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महबूब आलम ने आरोपों को खारिज किया है और इन्हें झूठ बताया है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी आरएसएस की साजिश है। अमीरुल इस्लाम ने भी उन पर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया है और अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया है। इसके साथ ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रिपोर्ट ने साबित होता है कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और इसमें टीएमसी के नेता शामिल थे, लेकिन टीएमसी ने कहा कि बीजेपी इस हमले में दुष्प्रचार कर रही है। तो वही हाल के महीनों में ममता बनर्जी के लिए यह एक और बड़ा झटका है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि यह चयन प्रक्रिया को फिर से शुरू करे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए विजडम इंडिया के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।